हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे इक्वेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कर्व्स। तो उसमें हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्किल, इलिप्स, है ना, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट कर्व्स है ना, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर दो टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम लोग इसको समझें, व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन को बच्चों हम लोग समझेंगे बहुत सिंपल एग्जांपल से। जैसे इसमें एक कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग समझते हैं क्या, है ना, बहुत बच्चा लोग ये समझ लेता है कि y और x, अगर y x का फंक्शन है, x बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देंगे, है ना। और उसका उल्टा कि अगर x बढ़ रहा है और y घट रहा है तो उसको हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे। लेकिन ये इस तरह का कुछ चीज़ नहीं है ना, इसको थोड़ा हम लोग समझेंगे अच्छे से। और इनफैक्ट आप जानते हैं इसके बारे में, आप जो जानते हैं उसी से हम लोग, है ना, इसको डिफाइन भी करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे, कहीं भी लिखते थे बेटा, आप लोग याद कीजिए कि अगर हम लिखते थे कहीं पर y प्रोपोर्शनल टू x अगर कहीं है तो आप तुरंत लिखते थे इस तरह से कि y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू एक्स, या ऐसे लिखते थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y बाई एक्स, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, रिलेशन। तो हम लोग कैसे कहेंगे कि अगर आपके पास दो वेरिएबल है y एंड x, है ना, y x का फंक्शन है या x y का फंक्शन है, इस तरह से दो फिजिकल क्वांटिटी, दो वेरिएबल एक दूसरे से रिलेटेड है, इस तरह से रिलेटेड है कि अगर दोनों का रेशियो हर हालत में कांस्टेंट रहता है, हम x को डबल करते हैं y भी डबल हो गया, x को ट्रिपल करते हैं y भी ट्रिपल हो गया। जिस प्रोपोर्शन में x बढ़ाते हैं उसी प्रोपोर्शन में अगर y बढ़ता है ना, तो x बाई वाई जो है या y बाई जो x है उसका जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और ऐसे ही रिलेशन को हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। यानी हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि इफ रेशियो ऑफ two variables always remains constant, always remains constant, then the two variables are said to be directly proportional, directly proportional of each other। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये डेफिनेशन होगा। यानी हम मैथमेटिकली लिखेंगे, हम लोग मैथमेटिकली इफ y by x is equal to constant, this implies y proportional to x। ये सब लोग जानते थे, हम लोग इधर से इधर की तरफ आते थे, हम इधर से इधर डेफिनेशन दिए कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी, दो वेरिएबल का रेशियो, है ना, कांस्टेंट है तो दोनों को हम लोग कहेंगे एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आप यहां से इक्वेशन देख लें, आपके पास y इज इक्वल टू के एक्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। हम लोग पहले पढ़े थे बेटा, ऐसे याद कीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी,
एम इज कांस्टेंट, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन एम इज कांस्टेंट। यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम रिलेशन देखें तो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू kx है, ये c गैप है, तो हम लोग कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू kx कहें, इसका ग्राफ भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ, इसलिए हम दोनों को एक साथ डील कर रहे हैं कि कभी कभी बच्चों में ये कंफ्यूजन आता है, कहीं भी y इज इक्वल टू mx प्लस c तो सोच लेता है, बोल देता है हाँ y तो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर y है ना x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। जब तक c 0 नहीं है तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह का चीज हमेशा आता है और यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि हाँ ऐसा तो रहेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ ऐसा तो है ही, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, दिस इज कॉल्ड लीनियर रिलेशन, है ना, दिस इज लीनियर रिलेशन है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि y वेरीज लीनियरली विथ x। यहां हम ध्यान रखेंगे, यहां पर हम लोग बोलेंगे y वेरीज लीनियरली विथ x, नॉट y वेरीज डायरेक्टली विथ x, है ना। यहां हम कहेंगे y वेरीज डायरेक्टली विथ x, है ना। इसका मतलब कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो अगर हम y इज इक्वल टू kx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, है ना, इट विल बी ऑब्वियसली a स्ट्रेट लाइन, बट दिस स्ट्रेट लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन, है ना। तो यहां पर अगर हम कहें कर्व ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन, डायरेक्टली proportional relation will be a straight line passing through origin। हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। लीनियर वेरिएशन यहां भी स्ट्रेट लाइन आता है ना, लेकिन ये दोनों स्ट्रेट लाइन में फर्क ये है कि ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन ये जो है हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। तो कहीं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन अगर मिले आपको, है ना, तो वहां पर देखेंगे ग्राफ जो है ओरिजिन से पास करेगा, है ना। अगर ओरिजिन से पास कर रहा है ग्राफ और स्ट्रेट लाइन है तभी हम कहेंगे, है ना, दो वेरिएबल के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट किए हैं, है ना, और वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन से, सॉरी स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास कर रहा है, हो सकता है कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करे वो, है ना, लेकिन अगर उसको ग्राफ को आप प्रोड्यूस करेंगे, कर्व को प्रोड्यूस करेंगे तो वो ओरिजिन से पास करेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर ऐसा ग्राफ मिल जाए तो हम लोग कहेंगे कि हाँ जिस जिस वेरिएबल के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है ना, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, है ना। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो ग्राफ हम लोग को मिलेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके ग्राफ हम लोग को मिलेगा, यहां से पास कर भी सकता है, आगे से ही पास कर सकता है, मैंने स्टार्ट हो सकता है, लेकिन इसको प्रोड्यूस करने पर ये ओरिजिन से पास करेगा। तो हम ओरिजिन से ही ग्राफ दिखा रहे हैं। y प्रोपोर्शनल टू x, है ना। और अगर ग्राफ ऐसा है y प्रोपोर्शनल टू -x, है ना, यहाँ देखिए x पॉजिटिव y पॉजिटिव, है ना, x नेगेटिव y नेगेटिव, तो ये ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और y प्रोपोर्शनल टू -x, x पॉजिटिव y नेगेटिव और x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हम लोग दिखा सकते हैं। और हम लोग अगर पूछा जाए यहाँ पर कि क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन लीनियर वेरिएशन भी है, बिल्कुल है।
all directly proportional relations are linear variable, but all linear variables are not directly proportional, है ना। ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ये था बेटा हम लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन, ठीक है। अब हम लोग देखें यहां पर एक और डेफिनेशन हम लोग देंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन भी हम लोग देखें। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन, और ये भी डेफिनेशन आप लोग पढ़े हैं, है ना। कैसे पढ़े हैं याद कीजिए कि हम लिखते थे इफ y प्रोपोर्शनल टू 1/x, तो हम लोग यहां लिखते थे y इज इक्वल टू k/x, कहते थे k इज कांस्टेंट। तो इसी को अगर हम बेटा ऐसे लिख दें y इंटू एक्स इज इक्वल टू k कांस्टेंट, दिस इज डेफिनेशन ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन, है ना। वहां पर हम लोग डिफाइन किए थे कि रेशियो ऑफ टू वेरिएबल्स विल रिमेन कांस्टेंट। यहां पर हम लोग बात करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, है ना, विल रिमेन कांस्टेंट। हम लोग कह सकते हैं यहां पर कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स remains constant, then they are said to be inversely proportional. Inversely proportional of one another. ये हम लोगों का डेफिनेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, यानी मैथमेटिकली जो हम लोग लिखे हैं, मैथमेटिकली हम लोग क्या लिखेंगे इसको, तो मैथमेटिकली हम लोग लिखेंगे इसको जो हम लोग लिखा वहां पर, इफ y इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस मीन्स y proportional to 1/x, y proportional to 1/x, ठीक है ना। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अब हम लोग देखें यहाँ पर अगर इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो इसका जो कर्व आएगा, है ना, वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, कर्व of inversely proportional relation. Inversely proportional relation is rectangular hyperbola. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। ये शेप कैसा हो, आप यहाँ पर देखें कि अगर x 0 करते हैं तो y इंफिनिटी, y 0 करते हैं तो x इन्फाइनाइट, है ना। तो इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा ये हम लोग देखेंगे, ओके। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है वो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा,
जैसे अगर हम यहाँ ग्राफ बनाए है ना, तो अगर हम लोग अभी बोले थे कि x अगर 0 कर लीजिएगा तो y इन्फानाइट यानी इन्फिनिटी पे जा करके इसको टच करेगा। यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि एसिम्प्टोट हो जाता है, ही लगेगा ऐसे ना, ऐसे सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा। इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, इसको हम लिखेंगे y प्रोपोर्शनल टू 1/x। और इधर देखें आप लाइक दिस, यह है y प्रोपोर्शनल टू -1/x, जैसे पहले हम लोग किए थे। ग्राफ ठीक से नहीं है, y प्रोपोर्शनल टू -1/x, ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बहुत सारा ग्राफ आपको ऐसा मिलता है ना, जैसे आप पढ़ते थे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़े कि बॉयल्स लॉ में हम लोग क्या लिखते हैं, बॉयल्स लॉ में लिखते हैं v प्रोपोर्शनल टू 1/p है ना, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो पी भी कर्व जो हम बनाते थे तो ऐसा ही कर्व हम लोग बनाते थे है ना। तो उस तरह से चार्ल्स लॉ हम लोग पढ़े कि v प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर T, कैपिटल T, और उसका जो ग्राफ हम लोग बनाते थे वो ऑरिजिन से होता हुआ, मतलब स्टार्ट हम लोग ऑरिजिन से नहीं करते थे है ना, ऐसे दिखाते थे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का भी कर्व हम लोगों को, बहुत सारा कर्व हम लोगों को मिलेगा। तो ये हुआ दो रिलेशन हम लोगों को, और यहाँ से एक नया कर्व हम लोगों को है ना, हाइपरबोला हम लोगों को मिल गया। अब थोड़ा सा इसको हम लोग समझें कि जैसे अभी हम बोले y प्रोपोर्शनल टू 1/x, ये बता रहा है क्या कि अगर x को डबल करेंगे तो y हाफ हो जाएगा, x को ट्रिपल करेंगे y 1/3 हो जाएगा। सपोज कीजिए हम यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रहे हैं, हम देखें, आप कहेंगे ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ऐसा। और हम कह रहे हैं y प्रोपोर्शनल टू 1/x, जैसे अभी हम दिखा रहे हैं यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लिए, ये y1 है, ये x1 है। अगर देखें आप इसको अगर डबल कर दे रहे हैं है ना, ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पर इसको डबल कर रहे हैं 2x1, तो आप देखें ये y1/2 हो गया। अब गौर करें, ग्राफ का पता लग रहा है कि इसको हम बढ़ा रहे हैं, ये घट रहा है, और जितना टाइम से यहाँ बढ़ाए उतना ही टाइम से यहाँ पर घट गया, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, ये हम लोग ग्राफ बनाए ना y प्रोपोर्शनल टू 1/x, अगर आपसे कोई पूछे y प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर करें तो क्या हो, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर स्थिति ये है कि अगर हम x को डबल कर दें तो ये 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो बहुत तेजी से, जिस रफ्तार से ये घट रहा था, यहाँ पर हम बोले कि ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर हम लोग ऐसे सोचें कि अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होना चाहिए था, y और तेजी से घटना चाहिए था है ना। तो y और तेजी से कैसे घटता, तो हम लोग अगर दूसरा ग्राफ यहाँ पर दिखाएं, ऐसे दिखाएं हम लोग, तो अब आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर अगर हम यहाँ ले रहे हैं, ये वैल्यू ले रहे हैं, सपोज कीजिए, ओके।
दूसरा वैल्यू ले लें, जैसे हम इसको x0 कहें और यहाँ हम दिखा रहे हैं फिर 2x0। देखिए यहाँ पर ये अभी y1 है ना, y1 को y0 भी लिख सकते थे। आप यहाँ देखें ये बहुत तेजी से घट गया, यहाँ गौर कीजिए, ये डबल किए, ये ऑलमोस्ट 1/4 हो गया। ये जो देख रहे हैं आप, ये y1/4 हो गया। तो हम लोग यहाँ ये दिखाना चाह रहे थे कि y प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ जो बनेगा और y प्रोपोर्शनल टू 1/x, y प्रोपोर्शनल टू 1/x, y प्रोपोर्शनल टू 1/x², ये पावर जैसे बढ़ाते जाएंगे बेटा, इसका स्टिफनेस जो है ना, वो बढ़ते जाएगा, है ना, इसका स्टिफनेस बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग अगर दो ग्राफ यहाँ दिखाते हैं, जैसे ये ग्राफ दिखाए और हम ये ग्राफ दिखाए, है ना, और हम कह रहे हैं यहाँ पर कि y प्रोपोर्शनल टू 1/x² n1 है और ये y प्रोपोर्शनल टू 1/x² n2 है। ऑब्वियसली यहाँ पर n2 जो है ये ग्रेटर देन n1 होगा, है ना। इस तरह से अगर हम लोग दिखाएं यहाँ पर, है ना, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं इस ग्राफ के नेचर को कि क्या होगा, कैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये एक एडिशनल आ गया हम लोगों को हाइपरबोला। ओके, अब हम लोग देखें कि शेप्स तो हम लोग जो देखना था ऑलमोस्ट देख चुके, कुछ और है साइन का, साइन एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर देखें कि जो शेप हम लोग यहाँ पर देखे पढ़े, उससे रिलेटेड जैसे मान लो हम लोग एक ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं y प्रोपोर्शनल टू x⁴n, और ध्यान रखना है n ग्रेटर देन 0 है बेटा, मतलब ये निगेटिव नहीं है, निगेटिव होगा तो ग्राफ जो हाइपरबोलिक फॉर्म में जाएगा, है ना। तो हम लोग पढ़े थे, इसका ग्राफ आपको दिखा रहे हैं, समझिएगा। हम लोग क्या किए थे, हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ दिखा रहे हैं कि अगर हम लोग n का वैल्यू 1 कर दें, y = kx, है ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हम लोग जो पढ़े थे, ग्राफ बिल्कुल ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन हम लोग ये पढ़े y प्रोपोर्शनल टू x² कर दें, यानी y = ax² कर दें बेटा, तो ये पैराबोला हो जाता था, याद कीजिए ऐसे, इधर वाला हम पोर्शन छोड़ दे रहे हैं, है ना, ऐसा ग्राफ हो जाता था। और अगर हम ये ग्राफ भी बनाए थे y प्रोपोर्शनल टू √x, ये भी ग्राफ बनाए थे, आपकी कॉपी में बना हुआ ये ग्राफ, है ना। तो इसका ग्राफ जो हम लोग देखे थे, ये भी पैराबोला था, लेकिन ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री में जा रहा था, तो ये जो है ऐसा होता था। तीन ग्राफ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम लोग क्या देखे यहाँ पर, n = 1 स्ट्रेट लाइन है, 1 से ज्यादा किए तो n ग्रेटर देन 1 तो ऐसा हुआ, और n अगर हम लेस देन 1 कर दिए तो ऐसा हुआ। तो इस तरह से हम ग्राफ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखें कि अगर y = ax² है, अगर ax³ होता तो क्या होता, तो ये और कर्व होता है ऐसे, है ना। उसी तरह से ये पावर हम लोग यहाँ पर दिए कि हाफ था, ये पावर हाफ से और कम होता तो क्या होता, इधर की तरफ और ये बेंड करता, है ना। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो, है ना, कि रफ नेचर ऑफ ग्राफ कैसा होगा, है ना, कैसा ग्राफ हम लोगों को मिलेगा। कहीं पर कोई दे दिया कि अगर आपसे कोई पूछे कि y = 4x³, इसका नेचर ग्राफ का कैसा होना चाहिए, आप तुरंत आप बताओगे कि ये अप्रोक्सीमेटली ऐसे होगा, अप्रोक्सीमेटली ऐसे होगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर कोई कह दे कि y = 3x⁴ ग्राफ कैसा होगा, तो आप तुरंत कहेंगे कि ये ग्राफ ऐसा होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग पावर क्या होगा, या अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो ग्राफ हम लोग
कैसे बनाएंगे, वो कर्व का नेचर, अप्रोक्सीमेट नेचर ऑफ कर्व क्या होगा, है ना। तो ये सब हम लोग यहाँ पर देखें। अब हम लोग कुछ और चीज सीखना है। क्या सीखना है इसमें? कंफ्यूजन को, कि कंफ्यूजन नहीं हो। तो कंफ्यूजन क्या होता है ना, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना। कि ग्राफ कहीं क्वेश्चन दे दिया और ग्राफ पूछ दिया, तो वहां पर कंफ्यूजन के कारण हम लोग जल्दी से गलत आंसर दे देते हैं, है ना। तो वो बात हम लोगों को हमेशा समझना है कि जब भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर एक वेरिएबल को और वाई एक्सिस पर दूसरे वेरिएबल को रखते हैं। अब हम लोगों को ये देखना है कि एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा वेरिएबल लिया गया है। क्या एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स ही लिया गया है, या एक्स स्क्वायर लिया गया है, या रूट एक्स लिया गया है। वाई एक्सिस के अलोंग क्या लिया गया है ना। जैसे अगर आपसे हम पूछें कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, तो आपके दिमाग में बैठा हुआ सीधे बोलेंगे आप कि ये तो पैराबोला होगा। लेकिन हम लोगों को पैराबोला कब होगा? जब y एक्सिस पर y होगा और x एक्सिस पर x होगा। यानी अगर यहां से पूछे कि y वर्सेस x कर्व, तब ये पैराबोला है। लेकिन अगर ऐसा कहे कि y वर्सेस x स्क्वायर कर्व क्या होगा, तो अब हम लोगों को x एक्सिस पर x स्क्वायर लेना है। यानी x स्क्वायर को अगर हम x स्क्वायर को अगर हम x सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इसका फॉर्मेट जो हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, है ना, y इज इक्वल टू ए एक्स। अब x स्क्वायर को हमको x एक्सिस पर लेना है, तो x एक्सिस पर जो लेना है उसको हम लोग यहाँ पर x दिखा दिए, तो ये तो y इज इक्वल टू ए एक्स हो गया। तो दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन, है ना। अगर इसी में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व अगर बनाना है तो y वर्सेस x ये पैराबोला होगा, जबकि y वर्सेस एक्स स्क्वायर ये क्या होगा, ये कर्व हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो इस चीज को हमेशा हम लोगों को सीखना है, और नहीं तो फिर आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो ग्राफ प्लॉट जब हम फिजिक्स पढ़ने लगेंगे, तो जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वहां भी इस चीज को हम लोग देखेंगे कि हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट कर रहे हैं। जैसे मान लो तुमसे हम पूछें कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ये है कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी, हम लोग पर जानते हैं, है ना। ये है एक्सेलरेशन, मान लो ये भी कांस्टेंट है। और तुमसे अगर पूछे कि v वर्सेज s कर्व क्या होगा, vs कर्व, तो इसका मतलब है कि v को x एक्सिस माने एक एक्सिस पर रखना है और s को एक एक्सिस पर रखना है। तो हम मान लेते हैं कि v को हमने रख दिया y एक्सिस पर और s को हमने रख दिया x एक्सिस पर। तो इसका इक्वेशन जो हम लोग जो अभी पढ़े हैं, तो हम लोग पढ़े हैं तो v को हम y एक्सिस पर रख रहे हैं, तो ये हो गया y स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट u स्क्वायर प्लस 2a भी कांस्टेंट है, और ऐसा हो गया बेटा। तो अब हम लोग देखें, ऐसा हम इक्वेशन पढ़े हैं, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं 2ax दिस इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको रहने दिया था, है ना, इसको इधर ले आ रहे हैं माइनस यू स्क्वायर। इसका मतलब कि अगर हम ऐसे देखें x इज इक्वल टू तो 1/2a इंटू वाई स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ये कंप्लीटली कांस्टेंट होता है ये, और ये कांस्टेंट है ना। तो इसका जो हम फॉर्मेट देख रहे हैं x इज इक्वल टू ये क्या है, ए वाई स्क्वायर माइनस बी के फॉर्म में है। और ये ग्राफ हम लोग बना चुके हैं, है ना। ये ग्राफ हम लोग कैसे बनाए थे, तो इसका हम लोग अगर कर्व प्लॉट करें तो आप देखिए x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, ये पॉजिटिव साइड में ओपन होता था और ये माइनस बी है। तो आप देखिए इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ये पैराबोला आप लोग पढ़े हैं ऐसे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, इस पर हमने v लिया और इस पर हमने s लिया। तो आप देखिए इस तरह से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये जो कर्व हमारा था, ठीक है ना, ये यहाँ देखकर मिल रहा था, क्वाड्रेटिक पैराबोला मिल गया हम लोगों को। ओके, अब हम लोग देखें कि इसी में अगर कहता है ना कि भी स्क्वायर वर्सेस एस करें, तब ग्राफ कैसा सोचते आप? तो भी स्क्वायर वर्सेस अगर एस कह देता तब हम लोग कैसे सोचते? भी स्क्वायर वर्सेस एक्स, एस का मतलब है कि एक एक्सिस पर भी स्क्वायर लेना है, भी स्क्वायर वर्सेस एस कर्व। तो अभी यहां देखिए भी एस कर्व कैसा आ गया? तो भी एस कर्व आ गया हमारा पैराबोला। लेकिन अगर भी स्क्वायर वर्सेस एस होता, इसका मतलब हम लोग एक एक्सिस, मान लो इसको हम वाई एक्सिस पर ले रहे हैं और इसको हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं, तो एक्सप्रेशन जो होता है भी स्क्वायर को वाई लेना है, ये हो जाता है वाई इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, प्लस 2ax। अब देखिए तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, y इज इक्वल टू 2ax प्लस यू स्क्वायर, ये कांस्टेंट है ना, ये भी कांस्टेंट है। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का है ना, हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट का है। और ये ग्राफ हम लोग कैसा बनता? ये स्ट्रेट लाइन होता। और ये स्ट्रेट लाइन आप बनाना सीखे हैं, है ना, कि अगर हम भी स्क्वायर वर्सेस एफ बनाएं, है ना, तो ये ग्राफ हमारा ऐसा बन जाएगा, ऐसे चाहें तो आप इधर है भी स्क्वायर, हमेशा ध्यान रखेंगे भी स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होगा, तो हमेशा इसको पॉजिटिव दिखाएंगे ऐसे, ऐसे इधर है एस, ये ग्राफ हम लोग को मिल गया। तो इस तरह से जब ग्राफ होता तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y वर्सेज x पैराबोला है, लेकिन अगर कहीं y एक्सिस पर y नहीं लिया गया, है ना, x एक्सिस पर x नहीं लिया गया, तो हम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ग्राफ का, है ना, नेचर कैसा आएगा। लेकिन स्टैंडर्ड कर्व आप याद रखिएगा, स्टैंडर्ड कर्व से ही, है ना, सारे ग्राफ को हम लोग आगे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखें यहाँ पर कि ग्राफ हमारा जो है मेनली किस किस तरह का हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखे स्ट्रेट लाइन, फिर हम लोग देखे पैराबोला, फिर हम लोग देखे सर्किल, फिर हम लोग देखे इलिप्स, है ना, फिर हम लोग देखे हाइपरबोला। तो इतने तरह का कर्व हम लोगों को कॉमनली मिलता है। इसमें और भी इधर उधर कर्व हो सकता है, लेकिन मेन जो कर्व है ना, ये इतने तरह का कर्व हम लोगों को मिलेगा। कुछ और कर्व हम लोग देखते हैं जो कॉमन कर्व है, जैसे ये भी हम लोग को मिलता है बेटा y इज इक्वल टू साइन एक्स या a साइन एक्स, ऐसा y इज इक्वल टू साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का ग्राफ हम लोग को देखना है। तो आप जानते हैं कि साइन एक्स का वैल्यू जो है ना, प्लस माइनस 1 के बीच में ही ऑसिलेट करता है ना। तो आप x का वैल्यू चाहे कुछ भी रखें, साइन x का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं और माइनस 1 से कम नहीं होगा, है ना। तो यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू वो प्लस ए होगा, मिनिमम वैल्यू माइनस ए होगा। यानी यहां जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, है ना, इधर हम y एक्सिस पर y रखें, x एक्सिस पर x रखें, तो इसका जो ग्राफ हम लोगों को मिलेगा वो इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, है ना। ऑब्वियसली ये निगेटिव साइड में भी रहेगा, और ये हमेशा ध्यान रखेंगे ये इक्वल होगा सब। ये है प्लस ए और नीचे माइनस। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ हम लोग को मिलेगा वो इस टाइप का मिलेगा, ठीक है ना। अगर हम एक्स पॉजिटिव ले रहे हैं तो ग्राफ यहाँ से दिखाएंगे, अगर सारे के लिए ले रहे हैं तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना। तो दिस इज y इज इक्वल टू ए साइन एक्स। अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स होता तो ये प्लस से नहीं लिखते, ये प्लस 1 लिखते, ये माइनस 1 लिखते, तो उसी के बीच, है ना, ये ऑसिलेट करेगा। ये हम ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं ऐसा फंक्शन, है ना, जो दो गिवन वैल्यू के बीच में ही, है ना, अपने वैल्यू को बढ़ाते घटाते रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन बेटा और भी रेगुलर इंटरवल पर ये वैल्यू रिपीट हो रहा है, जैसे ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है ना,
ये 3 पाई है। तो इस तरह का आप यहाँ देखें, माइनस पाई है, माइनस 2 पाई है। तो आप देखेंगे ये जो है साइन और कॉस जो फंक्शन है हमारा, है ना, वो पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद, है ना, वो अपने वैल्यू को रिपीट करे। तो ये ऑसिलेटरी फंक्शन या इसको हम लोग कहेंगे पीरियोडिक फंक्शन है। उसी तरह से कॉस का भी आप ग्राफ बना सकते थे। कॉस क्या होगा, साइन 0 तो ये 0, ये सॉरी एक्स 0 तो साइन ये 0 आ जाएगा। तो ये 0 से स्टार्ट किया। लेकिन अगर y इक्वल टू a cos x होता तो x 0 रखते तो उसका वैल्यू मैक्सिमम होता। तो फर्क यही है कि अगर हम cos बनाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, है ना, साइन बनाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो अगर हम y इक्वल टू, अगर हम लोग a cos x लेते तो ग्राफ हम लोग कैसा दिखाते, अगर हम ऐसा लेते तो इसका हम लोग ग्राफ दिखाते। इस तरह का ग्राफ होता है। प्लस ए माइनस, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। ये 0, ये π/2, 3π/2, है ना, 5π/2, ये अगर देख रहे हैं दिस इज पाई, दिस इज 2π एंड सो ऑन, माइनस π/2, माइनस 3π/2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग cos x का भी हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, है ना। और ये साइन और cos का ग्राफ बहुत मिलेगा आप लोगों को, है ना। तो इसको ध्यान रखने का है, साइन x का और cos x का ग्राफ। फिर हम लोग इसी का अगर मॉडुलस वैल्यू ले ले बेटा, मॉडुलस वैल्यू ले लेंगे तो नेगेटिव नहीं होगा, ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा। जैसे हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, जैसे हम लोग यहाँ लिखे y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ओके। तो साइन एक्स, एक्स हम लोग अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो ग्राफ हम लोग केवल पॉजिटिव साइड में बना रहे हैं, समझिएगा इसको, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर हम दिखाएं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, तो निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसको रिवर्स कर देना है, ऊपर कर देना है। निगेटिव साइड में जो है उसका प्रोजेक्शन ले लेना है। तो अभी हम देख रहे थे ग्राफ, यहाँ गौर करेंगे, जो निगेटिव साइड में आ रहा था उसको पॉजिटिव साइड में ऊपर प्रोजेक्ट कर देना है। तो ठीक है, ये हम लोगों का था ऐसे, ये तो रहेगा ही। ये ऐसे रहेगा और ये बिल्कुल फिर ये ऐसे आ जाएगा। तो नीचे था ऊपर, ये तो ऊपर था ही, और ये जो नीचे था ये फिर ऊपर आ जाएगा, है ना। ये 0 था, ये पाई था, 2 पाई था, है ना, 3 पाई था, है ना। सो तो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन, ठीक है ना। यहाँ हम देखते हैं इसका पीरियड कितना है, 2 पाई बेटा, 0 से 2 पाई, 2 पाई से फिर 4 पाई, है ना, वो वैल्यू को रिपीट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो पीरियड कहेंगे 2 पाई हो जाएगा, यही वैल्यू ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो दिस इज y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। इस तरह से मॉड ऑफ कॉस एक्स का भी हम लोग ग्राफ यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कर्व्स था, है ना, जिसको कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए। अब हम लोग
इसी का कर्व सब का यूज करेंगे आगे पूरे फिजिक्स में, है ना। और मोस्टली यही सब कर्व हम लोगों को मिलेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर आज इसको स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हम लोग वहाँ पर था इंटीग्रेशन का कंसेप्ट, उसको हम लोग डील करेंगे।